आज हम जानेंगे हाइपोथायरायडिज्म क्या होता है। हाइपोथायरायडिज्म मीन्स टीएसएच का बढ़ना हाइपोथायरायडिज्म कहलाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बढ़ने के कारण क्या होते हैं, किस वजह से बढ़ता है, लक्षण कैसे पहचानेंगे, सबके बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हाइपोथायरायडिज्म को हम अंडर एक्टिव थायराइड के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी की थायराइड ग्रंथि यानी कि गर्दन के सामने एक तितली के आकार की जो ग्रंथि होती है, उसमें क्या होता है कि रक्त प्रवाह में पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन और स्राव करने में विफल हो जाता है, उसको हम हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारी गर्दन के पास एक तितली के आकार का एक ग्रंथि है, जो ये रेड देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक। और ये बड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे देखो, ये अमूमन ये छोटा होता है, लेकिन आप देखोगे इसका बढ़ जाता है। तो इसका बढ़ना ही टीएसएच का मेन कारण होता है। तो इसलिए इसको हम थायराइड हार्मोन जो होता है ना, वो हमारे ब्लड में ठीक तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो थायराइड होता है वो बढ़ जाता है। थायराइड यानी कि टीएसएच का स्तर बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं? आमतौर पर आयोडीन की कमी हाइपोथायरायडिज्म के मुख्य कारणों में से एक होता है, अगर आपके बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हुआ है तो। लेकिन थायराइड ग्रंथि का कम सक्रिय होना हाइपोथायरायडिज्म होता है। साथ साथ क्रोनिक ऑटोइम्यून अगर थायरायडिज्म किसी व्यक्ति को है, जिसको हाशिमोटो डायसिस बोलते हैं, थायराइडाइसिस बोलते हैं, उसके वजह से भी बढ़ जाता है। खराब जीवन शैली जैसे कि बाहर का खाना ज्यादा खाना आपको और अनहेल्दी खाना ज्यादा खाना, ये भी एक कारण होता है। शारीरिक रूप से अगर एक्टिव नहीं है, आप हमेशा सुस्त बने रहते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और इससे होता क्या है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो पर्याप्त हार्मोन नहीं बनाती और हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से वजन का बढ़ना, मासिक धर्म में गड़बड़ी हो सकती है। हाइपोथायरायडिज्म के लक्षण क्या होता है, कैसे पहचानोगे आपको हाइपोथायरायडिज्म हुआ है? सबसे पहले आप देखोगे आपके चेहरे, हाथों और पैरों के आसपास आप देखोगे आपको सूजन होना महसूस हो जाएगा। यानी कि जब भी अगर आपका टीएसएच बढ़ रहा है तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपका वजन देखोगे दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आपकी मासिक धर्म में गड़बड़ी आ रही है, यानी कि टाइम टू टाइम आपकी मासिक नहीं आ रहा है। थकान या कमजोरी महसूस हो रही है आपको। आपके जो नाखून होते हैं वो देखोगे हल्का हल्का टूटना स्टार्ट हो गया है। गर्दन के आधार पर सूजन आप देखोगे, आपका जो गर्दन है जहाँ पे आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, वहां पे देखोगे सूजन हल्का हल्का महसूस होगा। आपके बाल झड़ने के भी कारण हो सकते हैं। ठंड लगना आपको स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आपको आंखों में उभार, लालिमा, जलन या दृष्टि का ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। उसके अगर हृदय संबंधी समस्याएं जैसे कि आपका धड़कन तेज हो सकता है, सीने में दर्द या सांस लेने में भी तकलीफ अगर किसी व्यक्ति को होता है, तो उसको हाइपोथायरायडिज्म की जांच करवा लेना चाहिए। इसकी जटिलताएं क्या है, हाइपोथायरायडिज्म की क्या क्या जटिलताएं हैं? तो यदि हाइपोथायरायडिज्म का उपचार न किया जाए तो इनमें अनेक जटिलताएं होती है। जैसे आपको हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती है। उसके बाद आप देखोगे आपको मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में, यानी कि आपकी मेंटल स्ट्रेस ज्यादा बढ़ सकता है। आपको प्रेरित तंत्रिकाएं देख सकते हो, जिससे कि जो पैर होता है ना, पैर के नीचे आप ऐसे ऐसे लगता है जैसे सुइयां चुभन हो रही है, उस तरह से हो सकता है। आपको मिक्सो एडेमा हो सकता है, यानी कि जो आपके घुटने हैं वहां पे दर्द होगा, देख सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। बांझपन का शिकार यानी कि इनफर्टिलिटी हो सकती है व्यक्ति को। और घेंगा हो सकता है, अधिकांश लोगों को देख सकते हैं, जिसको हम गोइटर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा हाइपोथायरायडिज्म के कारण, लक्षण और हाइपोथायरायडिज्म क्या होता है।